नाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभन गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच। सतगुर आयो शरण तुहारी मिलै सुख नाम हर सोबा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठाहर हार पर्यो तोय द्वारी लेखा छोड़ लेखे छूटे हम निर्गुण ले सदबक सिंध सदा मेरवाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछे पर्यो राख लियो एहे बारी। एही तेरा अवसर एही तेरी बार एही तेरा अवसर एही तेरी बार एही तेरा अवसर एही तेरी बार एही तेरा अवसर एही तेरी बार। कट पीतर तू देख विचार कट पीतर तू देख विचार एही तेरा अवसर एही तेरी बार एही तेरा अवसर एही तेरी बार। गुर सेवा ते भगत कमाई गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव सो देही भज हर की सेव। एही तेरा अवसर एही तेरी बार एही तेरा अवसर एही तेरी बार। कट पीतर तू देख विचार कट पीतर तू देख विचार एही तेरा अवसर एही तेरी बार एही तेरा अवसर एही तेरी बार। भजो गोविंद भूल मत जाओ भज
भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभो, मानस जन्म का यही लाभो, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तो देख विचार, घट भीतर तो देख विचार, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बानी, जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी, भजले रे मन सारंग पानी, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तो देख विचार, घट भीतर तो देख विचार, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। अब ना भजस भजस कब भाई, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजया जाई, आवे अंत न भजया जाए। जो किछ करे सोई अब सार, जो किछ करे सोई अब सार, फिर पछतावो न पावो पारे, फिर पछतावो न पाओ पारे। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तो देख विचार, घट भीतर तो देख विचार। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार।
एही तेरा अवसर, एही तेरी बार। सो सेवक जो लाया सेव, सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुर मिलता के खुले कपाट, गुर मिलता के खुले कपाट। बौर नावे जोनी बाट, बौर नावे जोनी बाट। एही तेरा अवसर, एही तेरी बार, एही तेरा अवसर, एही तेरी बार। घट भीतर तू देख विचारे, घट भीतर तू देख विचारे। एही तेरा अवसर, एही तेरी बार, एही तेरा अवसर, एही तेरी बार। कहत कबीर जीत के हारे, कहत कबीर जीत के हार। बहुविध कहे हो पुकार पुकारे, बहुविध कहे हो पुकार पुकारे। एही तेरा अवसर, एही तेरी बार, एही तेरा अवसर, एही तेरी बार। घट भीतर तो देख विचारे, घट भीतर तो देख विचारे। एही तेरा अवसर, एही तेरी बार, एही तेरा अवसर, एही तेरी बार। नानक किसनू बाबा रोइए, बाजी है ए संसारो। सब दी जिंदगी दाव ते लगी है। और कबीर साहब यही कहते हैं, कहत कबीर जीत के हार। ऐसा ना होए जित्ती हुई बाजी हाथ च आई बाजी तू हार जावे। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। घट पीतर तू देख विचार। अपने मन नाल मन प्रति कह रहे हैं, हे मेरे मन, ये तेनू जिंदगी च मौका मिलिया है, ये तेरी वारी मिली है। इस मनुखा देई नो पाण वास्ते कबीर साहब जी कहते हैं देवते भी तरसते हैं। इस देही को सिमरे देव, वो भी कहते सानू मनुखा जन्म मिले, पूरा सतगुरु मिले, सो देही भज हर की सेव। नाम जपण वालियां ने ते कबीर साहब कहते ना मैनू स्वर्ग चाहिए, राज ना चाहूं मुकत ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। नाम जपण वालियां ने ते स्वर्गां दी चाही नहीं की।
वो तो कहते हैं महाराज सानू मुक्ति भी नहीं चाहिए, कि दुनिया मुक्ति मंगती है, कहते नहीं चाहिए। कहने लगे भगवान एक गल दसो कि तुसी संसार ते आओगे ना, भाई जिस दिन संसार ते सतगुरु ही ना होया ते संसार ही ना हो सी। कहने लगे हाँ मैं ते समय समय ते अवतार तार के आवांगा, ये सब समय दे ही अवतार आए सन। ते भगत कहते हैं फिर सानू मुक्ति नहीं चाहिए। हे सतगुरु जी जदों तू संसार ते आवें, जिस रूप विच भी आवें, सानू अपने नाल ही रखें। भगतां ने मुक्ति मंगी ही नहीं। मुक्ति तो ऐसी है जो एक चीज लिती ते कोने च रख दी, मुक्त हो गया कहानी। भगतां ने ते चलत मंगया है, वो भी किस लई कि परमेश्वर दी जिथे तू आवें, जिस रूप विच आवें, सानू भी अपने नाल रखें। ये सारे ओ भगत सन प्यारिओ जेड़े गुरु नानक वेले भी होए, कलगीधर सच्चे पातशाह वेले, सतगुरु बालक सिंह जी वेले। ये ओही भगत, ओही पवित्र जीव आत्मा। कहते ने डॉक्टर अगर मर जाए ना तो उसनों दूसरा जन्म लेना पवे तो उसनों पढ़ाई ABCD तो ही करनी पएगी। ते भगतां दी जेड़ी कमाई होंदी है ना, ये पूर्वले कई जन्मां दी इकट्ठी कीती हुई होंदी है। बत्रा जी, रागा जी, रामा जी, होर अनेका नाम लेते, ये केड़ी रूहां सन? ये ओ सन जिन्हां दे पूर्वले जन्मां दे कर्म ऐसे सन, चंगे सन, जिन्हां ने कहा सतगुरु जी जे तुसी आना ते सानू भी नाल रखना। ते प्यारिओ इत्थे आए, उन्होंने कमाइयां कीतियां, क्योंकि उन्हों दा पूर्वले जन्मां दा संजोग सी। आप जी वेखदे हो भाई धनी राम जी, सतगुरां ने मिलाप तो पहले ही कह दिता सी साडा शिरोमणि सिख। शिरोमणि किधरों बढ़ गया जदों नाम भी नहीं लिता। ये सतगुरु ही जानते हैं कि उस सिख की की कमाई सी। ते ये जिहड़ियां रूहां हैं प्यारिओ, ये सारियां रूहां खट के इत्थों कमा के गईयां हैं। ताई असी याद कर रहे हाँ। नहीं तो सच्चाई ये है, सगा पुत्र भी अपने पिता की तारीख भुल जाता है कुछ सालों बाद। जो उसनों पूछना तेरा पिता दादा कदों गया सी, तो दिमाग ते जोर देंदा है। ताई सच्चे पातशाह जी ने पूछा सी कलगीधर सच्चे पातशाह जी, ये नाम जपण वाले भी होंदे हैं संसार ते, इतने दुनिया के राजे महाराजे बादशाह आंदे हैं, इन्हां च की फर्क होंदा है? एक ओहन जो नाम जप के सादगी नाल जीवन जी के आप जी दे प्यारे जांदे हैं, ना उन्होंने बादशाहियां चाहिए, ना उन्होंने राज चाहिए है। तो सच्चे पातशाह जी कहन लगे कलगीधर सच्चे पातशाह जी मैनू ये दसो कबीर वेले बादशाह कौन सी? और कितने साल बीत गए, कितने कबीर साहब थे, कितने कलगीधर सच्चे पातशाह। और किसनों की पता उस वेले बादशाह कोई अंदाजा लावे, कोई किसी ने 5-7 नाम दे से। ते सच्चे पातशाह जी कहन लगे मैनू दसो एक जुलाया तुहानू याद है? कबीर तुहानू याद है उस वक़्त दा बादशाह जिस दे कोल सब कुछ सी, वो तुहानू याद नहीं? जिस दे कितने राज सी, धन सी, सब कुछ सी, महल माणियां सन, नौकर चाकर, वो तुहानू याद नहीं? तो यही नाम दा प्रताप है। नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद। नाम जपण वाले किथे भी नहीं जाते, वो प्यारे साडे हिरदे च वसे रहते हैं। उन्हां दी कमाइयां, उन्हां दा प्यार वो सानू चेते आंदा है। बत्रा जी का जिहड़ा प्यार, रागा जी का, इन्हां दे अंदर वो सच सी जिहड़ा जी कहंदे सन ना बत्रा जी, उस जी विच ते साडे जी कहण विच बड़ा फर्क होंदा है। उन्हां दा समर्पित जीवन सी, ऐसा प्यार वाला जीवन। और सब तो वड्डी चीज़ जो भरोसा सी उन्हां दा,
उन्हां गुरसिखां दा जिहड़ा भरोसा सी प्यारिओ अपने सतगुरां ते, ये तां ही वो असी अज याद कर रहे हैं तो रहिंदी दुनिया तक ये याद होंदे रहणगे। ये अवसर ये मौका सानू मिलिया है प्यारिओ। गुरु नानक साहब जी कहंदे ने सब दी जिंदगी दाव ते लगी हुई है। साढ़े कोल 3 इक्के भी आए हुए हैं पर सानू खेड़ना ही नहीं आता। शकुनी सी ना, शकुनी मामा, वो ऐसी गोटी मारदा सी, ऐसा दाव खेड़दा सी कि उसने सारे पांडवां नूं हरा दिता, सब कुछ उन्हां कोलों खो लेता। जब तक सानू जिंदगी साड़ी दाव ते लगी है, साढ़े कोल पत्ते भी 3 आए हैं इक्के। विचार करके वेखो प्यारिओ, पूरा सतगुरु साढ़े कोल, पूरा सतगुरु पाओ लोक परलोक दी बेफिक्री, जो बांह फड़ के साड़ी जिम्मेवारी लेती है। नाम साढ़े कोल, ऐसियां प्यार वालियां रूहां संगतां जिथे साहब महाराज आप सजे हैं। पलंग साहब सोहणी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ी जा रही है। बाणी च तो कहती है, एक नहीं लद्दियां एक लद चले, एक नहीं चले पार। एक तो वो हैं जिहड़े अपनियां कमाइयां करके ते नाल लै गए, एक तैयार खड़े हैं अपनियां गठड़ियां लैके, ते एक कुछ सफर च हैं। ये गुरु महाराज ने जिहड़ा सानू मौका दिता है प्यारिओ, कहंदे ने नाम जपण वाले भी पछताणगे ते जिहड़े नहीं जपदे उन्होंने ते पछताना ही पछताना है। नाम जपण वाले भी इसलिए पछताणगे कि इतना घट क्यों जपया है। तो फिर कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पाओगा। जो कुछ करना है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये जिंदगी के जिहड़े पासे हैं ना, ये कोई सटना सीख जाए तो प्यारिओ ये बाजी जिंदगी दी मनुखा जन्म जीत के जाता है। आप गुरु नानक साहब जी 500 कहते हैं कि कीता वेखे साहिब अपना, कुदरत करे विचारो, कुदरत विचारे तारण ताड़े, जिन किया सो जाने, आपे वेखे आपे बूझे, आपे हुक्म बछाणे, जिन किछ किया सोई जाने, ताका रूप अपारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ये संसारो। और सारे जित के नहीं जाते। ताई कबीर साहब जी कहते मैं पुकार पुकार के कह रहा, मेरे मन ये तेरा मौका है, तेनों मौका मिलिया है। और प्यारिओ जिंदगी के पासे जिसनों सटने आ जाना, ये दाव जिसनों कहते हैं। और ये दाव सानों सिर्फ पूरा सतगुरु ही सिखा सकता है। जीवन जुगत सतगुरु ही सिखा सकते हैं। ये जितने गुरसिख सन, इन्होंने अपना जीवन सतगुरां दे मुताबिक किया। ये बाजी जित के ले गए। आज साढ़े कोल भी वही सतगुर है, वही नाम है। फर्क की है? फर्क ये है कि साढ़े अंदर वो सरलता नहीं, वो सहजता नहीं, वो समर्पण की भावना नहीं जो गुरसिखां दे विच सी। विके हुए सन सतगुरां दे कोल, ऐसा उन्हां दा भरोसा। अज यही अरदास करनी है। सच्चे पातशाह बाणी च भी कहते हैं, इन बिद पासा टालो बीर, हे मेरे मित्र इस जिंदगी दा दाव ऐसा सटी कि गुरमुख नाम जपो दिन राती, अंत काल ने लागे पीर। सच्चे पातशाह जी ने बाणी च पूरा शब्द उच्चारण किया है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाए। सारे इकट्ठे होके संगत च बैठया करो। सतगुरु जी कहते हैं, सुरत जोड़ के ते अपने अंदरों मेर तेर खत्म करो। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। जेड़े चौपड़ खेडते हैं ना, जो रामचंद कबाड़ी खेडदा सी, ये चौपड़ बिछाण वाले पहले सफा बिछाते हैं, फिर इन्हां दे हाथ च गीटी होंदी है, फिर खेडते हैं,
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 1185 ਅੰਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜਵਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਫਾ ਵਿਛਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਰੁਮਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਲਾ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਜੋੜ, ਐਸੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਵਿਛਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ ਚੌਪੜ ਖੇਡੋ। ऐसे तरीके नाल जे गोटी सटोगे तो फिर बाजी जीत के जाओगे। करम धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करो तुम सारी। अपने करम धर्म नेक धर्म ऐसे बनाओ, अपना आचरण करैक्टर कि नेक कर्म करदे होया सच्चे पातशाह जी कहंदे ने गोटी इस जीवन दी। ये सब चीज़ां सानू सतगुरु जी सिखाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे। ये जिंदगी दे दाव जिहड़े सतगुरु जी दस रहे हैं प्यारे हो, ये सानू गोटी सटनी आ गई ने। इक्के साडे कोल पत्ते हैं, सानू जिंदगी च बाजी खेडना ही नहीं आता। पत्ते साडे कोल खरे हैं, पूरा सतगुरु मिलिया है, नाम है, गुरु उपदेश है, ते इस दाव सानू पूरा सतगुरु सिखांदा है। जीवन जुगत सतगुरु सिखांदे हैं कि साने जिंदगी ते जीना किस तरह है। कहो नानक सोबा संग जाओ, पार ब्रह्म के द्वारे। कुछ कोल होएगा तो शोभा नाल जावांगे ना, जे कुछ पल्ले ही नहीं होएगा। जिन्हां दा जिक्र कर रहे हाँ, ऐसी प्यार वाली रूहां जिन्हां ने वेख्या होवे छज्जूमल धर्मशाला विच, वो सेवा करनियां, वो रामा जी दा खड़ा हो जाना गुरसिखां दा। सारी सारी रात कीर्तन होंदा, नामधारी जी कीर्तन करदे, ये गुरसिख सारे नचदे, माइयां चुरल पैंदियां। छज्जूमल दी धर्मशाला जिन्हां ने वेखी होए, पूरा चौक सी, माइयां ऐसे चुरल जांदियां, गुरसिख नचदे। वो की सी, वो प्यार सी अंदर। वो मैनू जिक्र याद आ गया, साडे जिहड़े समकालीन बत्रा जी हैं, जसवीर सिंह जी बत्रा, इन्हां दा बेटा बड़ा छोटा जा सी, छोटी जी उम्र होनी उसकी। ते सतगुरु सेवा राम जी छज्जूमल दी धर्मशाला सामने ही कमरा सी, उत्थे बैठे सन। छोटा जा बच्चा अपने पिताजी ने पूछदे, महाराज जी सोना भी बनाते हैं? ते सतगुरु सेवा राम जी ने सुन लेता। छोटा जा बच्चा कहंदे की आखदा बच्चा। ते उस वक्त फकीर चंद बत्रा जी भी सेवा च सन, ते नाल जसबीर सिंह जी बत्रा साडे हों बत्रा जी कहने लगे, महाराज जी ये कहंदा महाराज जी सोना भी बनाते हैं। ते सतगुरु सेवा राम जी कहने लगे उस बच्चे नो कि तेरे दादाजी को सोना बनाया है ना। ध्यान देना वचनावार। सतगुरु सेवा राम जी कहने लगे तेरे दादाजी को सोना बनाया है ना। ये उस सोने की गल नहीं कर रहे। हाजर सतगुरु जी जिक्र करते हैं कि मैनू लोहे का ढेर नहीं चाहिए। तुसी आप विचार के वेखो, लोहे का ढेर पिया होवे ते सोना पिया होवे ते तुहानू कोई कवे चुको तो किहड़ी चीज़ चुकोगे? बई सोना वजन भी घट ते पैसे भी, कौन लोहे का ढेर चुके? साहिब महाराज जी बड़े समझाते हैं, कहने लगे मैनू भीड़ नहीं चाहिए। अज भीड़ इकट्ठी करने का बहुत है कि जी फलाने संगत उधर बड़ी भीड़ बहुत संगत। कहने लगे मैनू भीड़ ने थोड़े आना ठीक हाँ जैसे भी हाँ। कहने लगे मैनू गुरसिख चाहिए ने प्योर, मैनू ऐसे गुरसिख चाहिए जेड़े जिथे बैठन ना चंदन वर्गे होन। चंदन जेड़ा ना आस पास की बनस्पति नो सारा ही चंदन कर देंदा है। ते एक गुरसिख जे रंगिया रत्ता होए ना, उसकी संगत
पवित्र कर देंदी है, कितनियां नूं तार देंदी है, कितनियां नूं जोड़िया सतगुरु सेवा राम सच्चे पातशाह जी ने। फिर ये बख्शिशां कीतियां, बत्रा जी नूं सेवा दिती हापुड़ साहिब दी। चाहे हापुड़ भेजिया सतगुरु सेवा राम जी ने, उन्हां दा काम ते कीता ही कीता, पर जे एवें भी कोई आ गया बत्रा जी अरदास करनी है, परेशान तो चल बाबे डेरे में आया, दुकान छड़ देनी कहना आसान है प्यारिओ। एक दिन की गल होए अपने उत्ते लैके वेखो कि असी दुकान ते बैठे हाँ, कम भी बत्रा जी का जिस तरह सी भाई दाल रोटी चल रही सी, ये भी नहीं कोई नौकर चाकर लगे हैं, दुकान छड़ देनी है तो गुरसिख दे नाल बाबे डेरे आ जाना, उसका काम करना। सतगुरु सेवा राम जी ने भेजे तां भी, जे नहीं भेजे आया तां भी, ये उन्होंने अपनी ड्यूटी समझ के सेवा की थी। फिर नाल उसनों जल पानी पुछना, उन्हां दियां कीतियां अरदासां जिन्हों वास्ते भी कीतियां प्यारे, क्योंकि सच्ची रूह सन। आप सच्चे पातशाह जी कहते सन जा हापुड़ चला जा बत्रा जी को, उन्होंने असी अच्छे ते कर रहे हाँ। बैठे बैठे याद आया राजू बत्रा जी सन 90-91 की गल होनी है, बैंक च नौकरी भी करते सन ते नाल पेपर भी दे रहे सन जो होर तरक्की हो जाए। 2 बार पेपर दे चुके तो दोनों बार फेल हो गए। बड़े परेशान कि इस पेपर में मैं अगर पास हो जाऊँ तो मेरी होर तरक्की हो सकती है, ना नौकरी। तो ऐसी कुदरती गल हुई, फकीर चंद बत्रा जी कहने लगे पिताजी बेटा जरा मैनू बाबे डेरे तक ले जाएगा, दुकान तक। क्योंकि पिताजी मेरा तो पेपर है, चलो मैं चलना थोड़े नाल। वेख्या बत्रा जी ने बच्चा परेशान है कि 2 बार दे चुके है पेपर। फकीर चंद बत्रा जी कहने लगे राजू बत्रा नो एक साफ कपड़ा ले ले बच्चे नाल, देखो काम भी कर रहे हैं जुगती दे नाल ते नाल राह भी पा रहे हैं। कहने लगे बच्चे एक साफ कपड़ा ले ले। जदों दुकान ते पहुंचे आप जी ने वेख्या बत्रा जी की दुकान ते पिछे सरूप लगे हैं, ते कहने लगे बच्चे साफ कपड़े नाल इन्हां सरूपां नूं इशनान कराओ। एक गल ध्यान रखना, साड़ी दुकान ते भी सरूप लगे होंदे ने, कित्थे लगे होंदे ने, कई बार ते असी उन्हां ते कपड़ा लांदे ही नहीं, मिट्टी भी होंदी है, पर जे असी उसनों हाजर नाजर समझने तो रोज़ इशनान जरूरी है, भावें दुकान दे सरूप हन ते भावें करदे हन। बत्रा जी ने कहा बच्चा इशनान करा, सबनों साफ कर। साफ किया, कहने लगे चल आओ बाबे डेरे चलिए। बाबे डेरे गए, कहने लगे इत्थे आए फिर वेखो वडियाई अपने साथी नूं देनी। कहने लगे रामा जी बच्चे असे अरदास करो, बच्चे दा पेपर है, सेवा की है, गुरु महाराज थाए पावे। ते रामा जी कहने लगे बत्रा जी तुसी आप मालक कृपा करो। कहने लगे नहीं रामा जी अज तुसी करो। वडियाई गुरसिख नूं दित्ती अपने साथी नूं। वो रामा जी ने अरदास की थी, जिस विच राजू बत्रा जी 2 बार फेल हो गए सन, तीसरी बार अव्वल नंबर ते आए तो वो पेपर पास हो गया। ऐसे गुरसिखां की कमाई आपस होनी। बत्रा जी ने दसिया ना, आपस इकत्रता प्यार एकता उन्होंने गुरसिखां की मिलवरतन की भावना ऐसी सी। सानू अज उन्होंने गुरसिखां का दिन मना रहे हैं, कल भी याद करांगे। तो ये जिहड़े जिंदगी के दाव हैं, ये चीज़ां हैं, ये पासा सटना है, ये सानू पूरा सतगुरु ही दस सकता है। प्यारिओ उठ इस्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे, बिखड़े दाव लगाए मेरा सतगुर, सुख सहज सिद्धि कर जाते।
ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਦਾਵ ਹਨ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੇ ਆਪੇ ਦੇਖੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੇ, ਸੋ ਜਣ ਬਾਜੀ ਕਰ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਬਣਾਓ, ਚੌਪੜ ਖੇਡੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚੌਪੜ ਖੇਡੋ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੋਟੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰੋਈਏ, ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ। ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖਫਗਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਏ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਤਰਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ। ਤੇ ਰਾਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਗਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਨੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਵਾਂ ਘਰਾਣ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਤਰਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਰਾਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗੋਟੀਆਂ ਸੱਟਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੁੜਮਚਾਰੀ ਸਭ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਪਾਈ। ਜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ। ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਿਆਂ ਖੂਨੀ ਖੁਟੀਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਈ ਸਨ, ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, 3 ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, 4 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ?
कहते ने तीन इस मारे मंगाइया कि जिंदगी की अवस्था ही तीन होंदियां ने, बाल जवानी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। कहते ने तीन बाल्टियां इसलिए मंगाई सन कि तीन अवस्था जिंदगी च आंदियां, और तीन बाल्टियां जदों पानी पाया जमीन विच ते फिर क्या बचिया इसनों बाहर कढ़, क्योंकि खेडन जा रहा सी होकी लैके। आप जी सब जानते हो संक्षेप जी। कहने लगे महाराज जी ये ते पानी हुण बाहर नहीं आ सकता, ये तो जमीन ही जज्ब हो गया। ये सतगुरु भगवान दास जी ने उस वक्त भटेजा जी की दुकान ते बैठे सन मंजी डा के, तो उस वक्त सारिया संगतां नूं इह साडे वास्ते भी संदेश है। ये प्यारे हुए जिहड़ा समा मिलिया है ये गुरु महाराज ने बख्शिश। तो मैं तो यही कहना कि महाराज जी के वचन कहते हैं कि समझो साडा अखिरला चलिया है। इसका मतलब नहीं कि साडे अंदर एक भावना बन जाए कि फिर पता नहीं मैनू यह अवसर समा मिलेगा ना मिलेगा, ये मेरा गुरपुरब चलिया अखिरला, मैं वध तो वध भजन वध तो वध सेवा कर लवां। तो सच्चे पातशाह जी ने यही कहा सी कि जिस तरह ये पानी जमीन जज हो गए बाहर नहीं आ सकता बच्चिया, सारी संगत को मुखातिब करके क्या इसी तरह जेड़े श्वास साडे जा चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते। बच्चे खेडन भी जाओ, कमकार भी करो, उठद्या बैठद्या अपने उस मालक को चेते रखो, क्योंकि अंत समय उसने ही सहायता करनी है। ये जिंदगी का दाव सी ना, जिसनों कहते हैं गुरु महाराज ए बिद बासा ढालो बीर। इस तरह पासा एक गोटी है जिंदगी की। ये प्यारे उस वक्त ऐसी जुगत जीवन जुगत सतगुरु भगवान दास जी ने उस बच्चे सेवा नालों दसी, छोटी उम्र सी, खेडन जा रहा सी। ते साडे साहिब महाराज जी सानू कहते हैं मैं मना नहीं करता खेडन वास्ते, ना मैं मना करता कि टीवी ना वेखो, खेडो ना, घूमन ना जाओ। साहिब महाराज जी कहते सब कुछ करो पर सब तो पहले नितनेम है। जे साड़ी जिंदगी च नितनेम नहीं तो फिर समझो सतगुरां ने साड़ी बांह नहीं पकड़ी हुई, असी बड़े दूर हाँ। थोड़ा थोड़ा समा साहिब महाराज जी ने जुगती हुण ये भी जीवन की गोटी है कि किस तरह जीवन। महाराज जी साढ़े को तो टाइम ही नहीं। कोई गल नहीं बच्चे, 10 मिनट दुकान दे कटा, 10 मिनट अगर तू जिम जाना है, एक्सरसाइज जाना है, मोबाइल खेलना है, टीवी वेखना है, 10-10 मिनट उन्हां चों कटा ते 1 घंटा जिहड़ा है अपने मालक नूं, ते 1 घंटा हाजर सतगुरां दे वचन कुछ साल पहले ऊपर वाली मंजिल साहिबां ने कीते सन। 1 घंटा जिहड़ा भजन गुरसिख रोज करेगा उसकी गारंटी मैं लेना। दसो गारंटी कोई लैंदा अजकल? तुसी दस दो कोई गारंटी तुहाडी लै लवे। प्यारिओ पूरा सतगुरु लै सकता है, क्योंकि वो दरगाह दा इत्थे दा भी मालिक है तो दरगाह दा भी मालिक है। असी रामा जी रागा जी उन्हां गुरसिखां दी रीसत नहीं कर सकने, पर हाँ उन्हां दे जीवन चों कुछ परसेंट भी जे जो कुछ उन्होंने जीवन झलक सी, वो प्यार, वो भरोसा, वो सादगी, वो असी लै सकने हाँ। किणका मात्र भी जे साड़ी झोली अज आ गया ना, तो गुरु महाराज ये साड़ा गुरपुरब ये आया, उन्होंने भगतां की याद सफली हो जाएगी। मैंने पता नहीं बत रही समा समाप्ति है। कविता सवेरे दे दीवान पढ़ांगे ते नाल महाराज जी दे वचन होर बेअंत साखियां। आओ ये फिर ये तुक्का पढ़ी ते नाल समाप्ति है। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। कट पीतरे तू देख विचार, कट पीतरे तू देख विचार। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार।
एही तेरा अवसर, एही तेरी कहत कबीर जीत के हार, कहत कबीर जीत के हार, बहुबित कहे हो पुकार पुकार, बहुबित कहे हो पुकार पुकार, एही तेरा अवसर, एही तेरी बार, एही तेरा अवसर, एही तेरी बार। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाहो। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब, धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब।